बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Imran and you are watching English You Need. आज के इस सेशन में मैं इंग्लिश के जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बेसिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है, बट अनलकीली वो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड भी है। निगलेक्टेड के सेंस में कि शुरू से ही हम लोग वी लर्न वोकेबलरी, वी स्ट्रगल फॉर द टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्टोरीज, लेटर्स, मैनी अदर थिंग्स। बट जब हम किसी के सामने बोलते हैं या हम किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तब हमें फील होता है कि यार प्रोनाउंसिएशन तो सबसे पहले सीखने वाली चीज़ थी। तो प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए जो बेसिक थिंग है दैट इज फोनिक्स साउंड्स। फोनिक्स साउंड्स इवन इम्पॉर्टेंट है नर्सरी, प्री नर्सरी के बच्चों के लिए, उनको पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए, इवन इफ़ यू आर इन मैट्रिक और इंग्लिश के किसी भी लेवल पे हैं तो ये बेसिक साउंड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। घर में जो पढ़ाती हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं या मदर्स खुद पढ़ाती हैं, बड़े बहन भाई पढ़ाते हैं, सबको इनका जानना ये वो इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर ये आता है तो बच्चे की रीडिंग दिनों में इम्प्रूव होगी, उससे वर्ड्स पढ़ना, वर्ड बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। सो आज का टॉपिक जैसे ऊपर लिखा है मैंने प्रोनाउंसिएशन, उसके नीचे है बेसिक साउंड्स एंड बेसिक ब्लेंड्स। तो अल्फ़ाबेट्स जिसे हम ABC कहते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और उर्दू में हरूफ तहजी अलिफ बे, किसी भी बेसिक किसी भी ज़बान को सीखने के जो बेसिक सिंबल्स हैं, जो अलामात हैं, जो शक्ल है, उसे हम उस ज़ुबान की अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट की साउंड सीखने के लिए पहले कॉन्सोनेंट की साउंड, क्योंकि ये इट्स रादर इजी देन द वोवल साउंड्स या वॉल साउंड्स। तो वॉल्स को हम वन बाय वन ए देन ई देन आई कॉन्सोनेंट की साउंड्स को देखेंगे वन बाय वन। आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। द फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज बी, बी फॉर ब, ब। द सेकंड वन इज सी, दिस इज ख। समटाइम्स सा या साउंड भी होती है बट उस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे। अभी ख, ब, ख, डी, ड, एफ, एफ और फा साउंड। टू मेक इट अ लिटिल बिट इजियर we can say f, but the actual is f. Then G, 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 H. In British English this is H, in American H. तो हम चूँकि ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में फॉलो करते हैं ब्रिटिश को, तो दिस इज H and the sound is और ह, J, 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 K, not K, 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 L, L, La sound, L, M, M और M, M, N, N, ना sound। हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए आई एम सेइंग ल, म, न। P, the word is, the letter is P, 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 Q, the word is, the letter is Q, Q, sound is Q, R, R, R और R, R और R। हम इजी करेंगे र, एस, बट हम इजी करने के लिए स, स, टी, नॉट टी, टी, ठ,
ठ, वी, v, v, और v, this is वो, v, v, w, v, x is the blend of k and s. K and s sound, when we pronounce them together, it becomes x. Y, j, z और z, और z. These are the sounds of consonants. Okay. Now vowel sounds और vowel sounds, इसमें आज हम जस्ट ए को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं अभी तमाम करूंगा तो ये इतनी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर कि इसमें कंफ्यूजन रह जाएगी. तो हम वन बाय वन जस्ट विल टॉक अबाउट ए. तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनके ब्लेंड्स करेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे. ब्लेंड मतलब मिक्सचर, इनको इकट्ठे कैसे पढ़ा जा सकता है. तो उसमें बच्चों को सिखाने के लिए या उन लोगों के सीखने के लिए जो बेसिक रीडिंग, बेसिक प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, तमाम कॉन्सोनेंट्स के शुरू में ए की साउंड जो है वो लगाएंगे, और फिर वही साउंड जो है बाद में लगा के देखेंगे कि पहले लगा के क्या साउंड आगे वर्ड कोई बनता है कि नहीं बनता है, तो फिर बाद में लगाएंगे. Let's say this: a, b, ab, ab, ac, ac, ka sound, k sound, ad, af. ये कोई वर्ड्स नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है कि इनको इनके साथ मिला के हम कैसे पढ़ेंगे. आगे जाके कुछ वर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन आगे जाके 3-4 लेटर्स मिला के जब वर्ड्स बनते हैं तो उनमें उनका हिस्सा होंगे. ए जी, ए साउंड, ए एग, कोई साउंड, कोई खास वर्ड, कोई लेटर या वर्ड कभी किसी में बहुत कम आता है, बट एजे, एज, जा साउंड, एंड एज, एके, एक. मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे ब्लेंड्स आ रहे हैं जिनका आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट टू गेट फेमिलियर विद द साउंड ऑफ ए एंड देन द साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट, ये हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं. देन AL, दिस इज वर्दी टू नोट. इसको नोट कर लें कि जब भी A के बाद L होगा तो A जो है वो ए साउंड नहीं देगा, ये O साउंड में चला जाता है. जैसे हम all, BALL, ball, CALL, call, यानी A जो है L की वजह से ये इसकी इसमें शामिल है कि ये O साउंड के साथ all, AM, am, an, an. तो ये हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स हैं. और वैसे इसके साथ भी if we put one more L, it becomes all. तो this is also a word. All, and, they are the words. They are the phonemes, blends of two letters. First is vowel, the second is consonant. Then AP, app, ये कोई वर्ड नहीं है. A and P, A sound, and then P sound, P, app, then ac. Yeah, this is also important thing to note. जैसे यहाँ पे A साउंड से बदल के O में चला जाता है L की वजह से, तो ये वैसे तो L होना चाहिए था, बट ऑल. इसी तरह से A के बाद जब R होता है तो A जो है ए साउंड नहीं देता, बल्कि ये R साउंड देता है. दिस इज ऑलवेज R.
स्टार, मार्क्स, उसमें आर तो साइलेंट है बट ओके, और ART आर्ट, यानी जहां भी हम देखेंगे ए के बाद अगर आर लगा होगा तो ए जो है वो ए साउंड की बजाय, ये जो हमने साउंड सीखी थी ए, आ साउंड देगा, तो आर, AS, एस, और समटाइम्स एस की जो हार्ड साउंड होती है जा साउंड, एज, ये हमारे पास एक वर्ड है एज। देन AT, एट, दिस इज ऑल्सो अ वर्ड एट। एव से कोई वो बनता नहीं है, एव, एक्स आगे इनके साथ, बट ये प्रैक्टिस करवाने के लिए हम वी कैन यूज दैम। तो ये कॉन्सोनेंट से पहले अगर हम वॉल्स लगाते हैं तो साउंड्स एब, एक, एड, एब, एग, एह, एज, एक, ऑल, एम, एन, एप, एक, आर, एस और एज, एट, और ये वर्ड्स ऐसे बनेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो अगर हम वॉल्स को यहां से हटा के इसको अगर हम पुट करते हैं कॉन्सोनेंट के बाद, देन व्हाट इज द आउटकम, लेट्स सी इट। Let's see the outcome if we put B, B, A, this is ba। अगर जब यहाँ था तो था ab, but अब now this is ab, I'm sorry, this is ba, B-A, ba, C-A, ca, C-A, ca, D-A, da, da, ba, ka, da, fa, F and A, F sound and A sound, fa, G-A, ga, G-A, G and गे जब इनको कंबाइन करेंगे तो गा, G-A, गा, H-A, है, J and A, जा, K and A, खे। यहाँ पे मेरे पास L था, L and A, ले। यहाँ पे था अगर A L से पहले होगा तो इट विल बिकम ऑल, A नॉट ए की साउंड O साउंड में चेंज हो जाएगी, बट बाद में होगा तो वही रहेगी जो A की साउंड है, दैट इज ले। M-A, मैं, M-A, मैं, ए साउंड, मैं, N और A, ने, N and A sound, ne, P and A, पे, Q and A कोई बनता नहीं है लेकिन क्वे, इसको कहेंगे क्वे, ए साउंड, रे, R साउंड और A साउंड, ए की साउंड ए, दिस इज R-A, रे, S-A, से, T-A, टे, V-A, वे, W-A, वो, X, Y, ये, and this is Z। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है नर्सरी क्लास, प्री नर्सरी क्लास के बच्चों को, टीचर्स को अल्फाबेट्स लाजमन फोनिक साउंड्स के साथ करवाने चाहिए, और फिर फोनिक साउंड का प्रैक्टिस, यानी पहले ए को सबके साथ, चाहे कोई कुछ बनता है नहीं बनता है, प्रैक्टिस करवाएं, फिर उनको बाद में कोई वर्ड बनता है, इनमें कोई वर्ड नहीं बनता, बाद में से पहले 2 लेटर के ब्लेंड से कोई वर्ड नहीं बनता। हाँ, ए को इधर लगाएं तो कुछ वर्ड्स हमें मिल गए थे यहाँ पे। अब हम इनके साथ फिर दोबारा इन कॉन्सोनेंट को इनके आगे लगा के देखते हैं वन बाय वन, क्या कोई वर्ड इससे जो बच्चे जिससे फेमिलियर हों, जिनसे वाकिफ हों, तो क्या वो कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे B-A-B, बैग, कोई वर्ड नहीं होता, B-A-C, बैक वर्ड होता है, लेकिन चूंकि आमतौर पे C अकेला नहीं आता, एंड पे आता है C के, तो B-A, बैग, C, बैक, ओके।
ओके नेक्स्ट डी इसके साथ में आगे देखें बैड, यस बैड वर्ड होता है हमारे पास, बी ए बैड, डी बैड, बी एफ बैफ, बी ए जी बैग, यस दिस इज ऑल्सो अनदर वर्ड, जी बी ए बैग बैग, बी ए एच बैग कुछ नहीं होगा, बी ए जे बैज, बी ए के बैग, फिर वही आ गया बैग, बी ए एल होगा, हाँ यस अगर हम एल लगाते हैं तो डबल एल लगाना पड़ेगा हमें, बी ए बै था बट आगे एल आ गया तो ये बॉल हो गया। मैंने आपको शुरू में यहां बताया था कि अगर इधर होगा ए तो ये होगा ऑल, अगर इधर होगा तो लै, लेकिन यहाँ पे बी ए बै डबल एल, बैल नहीं बनेगा क्योंकि डबल एल की वजह से ही ओ साउंड में चेंज हो जाएगा, दिस इज बॉल, बी ए डबल एल बॉल, बी एम बैम, बी एन बैन, पी बी ए पी बैप, बी ए क्यू नो, बी ए आर बार, यस आर इसके साथ आएगा क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बी ए बै र साउंड बैर, लेकिन जब आर से पहले ए होगा तो मोस्टली इसको आ साउंड पढ़ते हैं बार, तो वेयर वी वर आर, बी एस बास कुछ नहीं होता, बी ए टी बैट, यस दिस इज अ वर्ड, बी ए टी बैट बैट, बैव बैक्स बे, और ओके नेक्स्ट लेट्स कम टू द सी ए कैब, cab, 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 yes cab is a word, then b ad bad, yes this is a word, b we are talking about sorry we are talking about cab cab, cad कोई वर्ड नहीं है, फिर इसका एफ लगाएंगे, सी एफ कैफ नो, सी ए जी सैग नो, सी एच नो, सी ए जे नो वर्ड, सी ए के नो, सी एल यस, एल एंड पे हमें डबल एल लगाना पड़ेगा तो सी ए डबल एल कॉल, वही वाली बात जैसे बी ए बै था लेकिन डबल एल लगने से ये ओ साउंड नीचे बॉल हुआ, इस तरह से सी ए डबल एल कैल नहीं होगा, ओ साउंड में चेंज होगा बॉल, बी सी एम कैम नो, कैम वर्ड है सॉरी, उसके बाद हमारे पास सी एन कैन, yes this is a word, cap cap, very renowned word for the kids especially, then car, yes car, the same thing, I'm sorry, car नहीं होगा, this will be car because I told you कि जब भी आर से पहले ए आ जाता है तो वो आ साउंड की वजह से बनेगा car, then cs cat, cat cat, yes this is cat, so on. Now da da, इसके साथ 1 by 1 b c d ये सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं ट्राई करके देखेंगे फिर कौन सा वर्ड बनेगा, dab dab, no ds dac dac, daf daf, dag dag, da we are talking about da, DAH, DAJ, DAK, DL, DAD, DM, DN, DAP, DAP. No, we don't have any word with DA and then consonant. FA, FAB, FAB, FAC, FAC, FAD, FAG, FAH, FAK, FL, fall, yes, double L, fall, वही बात, बॉल कॉल, just fall, fan fan, then FAP fap no, FAR far, the same rule applies here, bar car, then far दूर, FAS FAT fat, yes FAT fat, and then so on. जी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जी ए बी सी डी, जी ए जी ए जी ए जी ए जी एल नो, जी एम नो, जी एन गैन नो, जी ए आर जी एस जी ए टी कैट, तो
देन एज के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, HAB, हैब, हैक, हैड, हैफ, हैग, हैग, हेल, यस डबल एल लगाएंगे तो हॉल, नॉट हेल। देन HM, हैम, एम लगा देंगे तो हैम। देन HAP, हैप, HARRSS, has, yes, HAS, has, sa, but sometimes hard S sound, za sound, has, hat, yes, this is a very common word, HAT, hat। इस तरह से हम आप बच्चों को यहाँ पे ए लगा के उसकी प्रैक्टिस करवाएं, फिर यहाँ पे लगवाने के बाद फिर आप वन बाय वन, इट्स अ लॉन्ग, यू नो, मैं तो थोड़े ही शॉर्ट टाइम में ये सारा आपको एक दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ कि आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे तो वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग, वेरी लेंथी। तो इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम 2-4 और के साथ प्रैक्टिस देख लेते हैं, जैसे MA, मैन, मैन, MAT, मैट, ठीक है। लेट्स से हम रै के साथ दे देते हैं, रैट, ओके। तो this is a one way to know the phonic sounds. First we did phonic sounds, then the basic blends के consonant को पहले रखा, A, just A consonant को, one by one we'll discuss E, then I, then O, and then U. It will take 5 to 6 videos to get the whole knowledge about the basic phonic sounds and then blends. और मैं इंशाल्लाह यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस अपने बच्चों को, या वो भी जो बेसिक लर्नर्स हैं, अगर वो इसकी प्रैक्टिस सिर्फ 1 वीक कर लें और बच्चों को थोड़ा सा इस पर मजीद, पहले आप खुद उसको, टीचर्स स्पेशली, इसको 1 वीक इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे लें, तो उम्र भर के लिए उनके पास भी एक कैसेट आ जाएगा और आगे जिन बच्चों को पढ़ाएंगे सारी उम्र वो भी दुआएं देंगे। तो इसलिए प्लीज़ 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 इसको बहुत इसकी बेसिक साउंड्स को देखें, प्रैक्टिस करें, बच्चों को करवाएं। साउंड्स के बगैर अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को बता दें जी ए से एप्पल बनता है, बी से बॉल बनता है, तो वो सारी उम्र उनको पता ही नहीं चल पाता वर्ड्स बनाने कैसे हैं। जब लेटर की साउंड्स पता होगी, जब उनके सामने एक लेटर आएगा, वो एग्जैक्ट नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन उसके करीब करीब लाजमी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। RAT, रैट लिखा है तो वो उसको रॉट, रिट, रेट ऐसा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन रैट को वो कुछ भी नहीं, क्रिकेट नहीं कहेंगे, उसको फुटबॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है रे की साउंड, रा साउंड आएगी, देन ठा साउंड आएगी, तो वो करीब करीब उसके चले जाएंगे। इसलिए इस पे खुद भी प्रैक्टिस करें, बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। वन मोर थिंग, यहाँ से एक चीज़ साथ और ऐड करता जाता हूँ कि ई साउंड अगर इन्हीं ब्लेंड्स के एंड पे हम लगा लेते हैं तो वो क्या डिफरेंस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में लेके आ सकता है। द वर्ड इज pronunciation, not the pronunciation. Sometimes people say pronunciation. This is not pronunciation, this is pronunciation. इसका जो verb है that is pronounce. Can you pronounce this word? You are pronouncing this word wrongly, okay? But can you tell me the pronunciation of this word? Okay, the verb is pronounce, and the verb is pronounce, and the noun is pronunciation. Okay, E जो है साइलेंट होता है, बहुत सारे वर्ड्स के एंड पे आता है, लेकिन वो डिफरेंस क्या, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे क्या इफेक्ट क्या डालता है। जैसे हमारे पास वर्ड है लाइक B A बैड, अगर हम इसके एंड पे ई लगा देंगे इट विल बी बेड। तो ये साउंड जो है, ए साउंड जो है, ये चेंज हो जाएगी, BAD बैड था, बट नाउ इट विल बिकम बेड। ओके,
man, man. This is main. TAP, tap, but this is tape. NAM की कोई वर्ड नहीं है, बट NAM, NAM, बट E लगेगा तो दिस इज नेम. तो इस तरह से आप देखें तो आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलेंगे कि अगर एंड पे ई नहीं है तो ये ए जो है वो अपनी साउंड दे रहा है. ओके, जैसे अभी बताया ए बैड, बट ई लगने से बेड. MAN मैन, इससे मेन. TAP टैप, इसे लगने से टेप. NAM नैम, नैम कोई वर्ड नहीं, बस वैसे नैम नेम. तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप साथ ही सोच के वर्ड्स और बहुत सारे हैं वो आ जाएंगे. और ये चीजें जैसे उर्दू में हम बच्चों को जोड़ तोड़ सिखाते हैं, जब तक वो ना सिखाएं बच्चे इंग्लिश के उर्दू के जो वर्ड्स हैं उनको सही तरह से पढ़ नहीं पाते हैं. सेम इंग्लिश में भी ऐसे ही है. जब तक बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे हम तो बच्चे इंग्लिश की प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाएंगे. सारी उम्र वो लफ्ज़ों को पहचान के रट्टा लगाएंगे. टीचर ने इसको पढ़ाया था, दिस इज अ बॉय, तो वो बस उसको याद कर लेंगे. बट अगर ये रूल्स हम बच्चों को शुरू से करवाएंगे तो यकीनन हमारे बच्चे बुनियाद से ही, बच्चे भी और जो लोग इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश का स्टार्ट करना चाहते हैं टू लर्न इंग्लिश, तो उनके लिए बेसिक है. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी तरह से कॉन्सोनेंट्स के साथ ई का जो ब्लेंड है वो सीखेंगे और वन बाय वन उसको देखेंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारा नेक्स्ट भी मिलता रहे तो आप इंग्लिश यू नीड जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को देखें. इंशाल्लाह साथ रहेगा तो बहुत कुछ सीखेंगे. मैं यहाँ से बेसिक से लेके आपको चलूँगा और इंशाल्लाह अज़ीज़ इंग्लिश का कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. Thank you very much. Allah Hafiz.